मसीह में आप सबको सलाम। धन्यवाद देते हैं कि आज सुंदर गवाही देने का परमेश्वर ने मौका दिया। मेरा नाम रवि मसीह है। मैं यूपी के गोरखपुर का रहने वाला हूँ और मैं परमेश्वर को पूरी तरीके से नहीं जानता था, उसके कलाम को नहीं समझता था। जब 2013 में मैं वचन को पढ़ रहा था तो एक वचन मेरे पास सामने आया, परमेश्वर ने मुझे दिया। यूहन्ना 15:16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। ये परमेश्वर का वचन जब मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बातें की और मैं जब द्वार बंद करके कमरे में उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, फिर भोर में भी प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने इस चीज़ों को बताया कि परमेश्वर ने हर एक जन को चुना है, हर एक विश्वास करने वाला जो उसके पवित्र नाम पर विश्वास करते उन सबको चुना है ताकि हम फल लाएं। वो फल जो आत्मिकता का फल है, जो परमेश्वर के कलाम में बताता है। तो मेरी गवाही ये है कि जब 2013 में मैं शुरुआत से ही संडे वर्शिपर था और वचन को पढ़ता था, कहीं से भी निकालता था, पढ़ता था, लेकिन मुझको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे वचन को सिखाया, पढ़ना सिखाया और एक ब्रदर के द्वारा उन चीज़ों को बखूबी तरीके से समझाया जो मैं पूरी तरीके से नहीं समझ सकता था। पहले तो वो ब्रदर एक वॉलंटियर थे, वो हमारे गांव में आए जो 7 डे एडवेंटिस्ट हैं। उन्होंने आए तो सैबत के बारे में बताया, उत्पत्ति 2:2 पढ़ाया, निर्गमन 20 की चौथी आज्ञा पढ़ाई। इस तरह का से उन्होंने हमको डीपली स्टडी दी और सैबत के बारे में सिखाया। पहली बार जब मैं सैबत के बारे में सुना तो सैबत क्या है, क्योंकि हम लोग संडे चर्च से बिलोंग करते थे। मैं उस समय भी संडे चर्च जाता था। मैं चर्च के पास्टर से भी पूछा तो सैबत के बारे में, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर एक जो वॉलंटियर मेरे पास आए थे, मैं उनके पास फिर से गया। उन्होंने स्टडी दी और सैबत के बारे में जाना, उसकी सच्चाई को जाना, वचन पढ़ने का तरीका उन्होंने बताया। तो उस तरीके से धीरे धीरे मैं करीब आया। मेरी गोरखपुर में एक छोटी सी दुकान भी है जो मेरे पहले पिताजी करते थे, फिर उसके बाद भैया, उसके बाद मैं। उस दुकान से हम लोग का जीवन यापन होता था और उस दुकान से हमारे पूरे परिवार का खर्चा चलता था। वो दुकान पान की दुकान थी और जो मैं खिलाता था लोगों को और ख़ुद भी खाता था, और ये चीज़ें मैं प्रार्थना भी करता था, लेकिन ये चीज़ें मुझे अंदर गिल्टी फील कराती थी कि तुम मुंह से वचन तो बोलते हो लेकिन हाथों से लोगों को गलत संदेश देते हो। मैं कमरे में गया, रोक रोक के प्रार्थना किया, परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर मुझे पूरी तरीके से इन चीज़ों से निकाले ताकि प्रभु हम पूरी तरीके से आपकी सच्चाई में चलें, क्योंकि मेरे अंदर प्रभु कोई सामर्थ, कोई शक्ति नहीं है जो मैं इन चीज़ों से निकल सकूं। तब परमेश्वर ने इन चीज़ों से मैं पूरी तरीके से निकाला और मैं चाहता था पूरी तरीके से इन चीज़ों से निकल के परमेश्वर के काम को करूं, परमेश्वर के गवाहियों को दूं और परमेश्वर की सेवा करूं। तो मैं निरंतर 3 बजे की प्रार्थना में मैं रात में प्रार्थना करके सोता था, परमेश्वर मुझे 3 बजे उठाता था
और जब मैं उठ के प्रार्थना करता था तो परमेश्वर से हमेशा से यही मांगता था, परमेश्वर अपनी इच्छा हमारे जीवन में प्रकट करें, ताकि प्रभु हम जानें कि आपकी मर्ज़ी क्या है। मैं 2 साल प्रार्थना किया, 2021 से लेके 22 तक, कि प्रभु मुझे इन सब चीज़ों से निकालें, ताकि प्रभु मैं आपकी पूरी तरीके से सेवा करने के योग्य बनूं। और परमेश्वर ने मेरी दुआ को सुना, उस दुकान से छुटकारा दिया और उस खाने से छुटकारा दिया जो मैं गुटखा खाता था, क्योंकि हमारी यूपी में बहुत ज़्यादा कल्चर है गुटखा खाना। और मैं जिस सोसाइटी में से बिलोंग करता हूँ वहाँ बहुत सारे नशे में नशा करते हैं लोग, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमको सारी चीज़ों से बचा के रखा। और एक जो आदत थी उससे भी परमेश्वर ने मुझे निजात दिलाई, गुटखा खाने से। और परमेश्वर ने मुझे 2023 जुलाई में पुणे का जब मैं टिकट कराया तो वो टिकट कंफर्म नहीं था। मैं फिर घुटना टेका, परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर आपकी मर्ज़ी आपकी इच्छा हो तो मैं पुणे जाऊं और आपके कलाम को और पूरी तरीके से समझ सकूं और अपने हृदय में रखूं और आपके कलाम को रखूं और पूरी तरीके से अपना जीवन आपको समर्पित करूं, क्योंकि ये जीवन आपका है परमेश्वर, ये सांसें आपकी हैं। एक दिन जिस दिन चार्ट प्रिपेयर होने वाला था, मेरा टिकट कंफर्म नहीं था और 4 घंटे पहले आप सब जानते हो टिकट चार्ट प्रिपेयर होता है, टिकट कंफर्म होता है नहीं होता है तब पता चलता है। तो मैं एक भाई से भी मिला जो रेलवे में है, 39% चांसेस थे। मैंने उनको टिकट को दिखाया तो उन्होंने मना कर दिया कि ये 95% चांसेस है, नहीं होगा। तो मैं फिर घुटना टेक के परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और चार्ट प्रिपेयर हुआ, मेरा टिकट कंफर्म हुआ। तभी से मैं समझा कि परमेश्वर आपकी योजना, आप मुझे लेके जाना चाहते हैं। और मेरे पास पुणे में सिर्फ एक भाई के द्वारा एक किराए का कमरा मिला था और परमेश्वर ने उस कमरे के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं था। जब हम लोग पुणे पहुँचे, हम लोग ने पूरे परिवार के साथ घुटने टेक के धन्यवाद दिया और परमेश्वर की बड़ाई की। ठीक 1 घंटे बाद एक भाई का फ़ोन आता है कि भाई चूल्हा आपके पास नहीं होगा। जो भाई के थ्रू मुझे मकान मिला था, तो आके आप चूल्हा ले लो। उस चूल्हे के द्वारा हमको 2 टाइम का भोजन भी मिला, कुछ अनाज भी मिले। तो मैं उस परमेश्वर के उपकारों को कैसे भूल सकता हूँ, जो हर वक्त परमेश्वर ने मेरे ऊपर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपना प्रेम बरसा के रखा है। उस दिन से लेके आज 2026 हो गया, परमेश्वर ने मेरी थियोलॉजी को भी कंप्लीट कराया। इस बीचों में परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती भी गई, जैसे बाहर रहना बहुत कठिन था और पुणे सिटी बहुत महंगी सिटी है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उस परमेश्वर ने 1.5 साल बाहर रखा और उस परमेश्वर ने 1.5 साल अच्छे से खिलाया, मकान का किराया भी दिलाया। आज मैं स्पाइसर में हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। और मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने, ना मेरे पास स्कॉलरशिप थी, ना मेरे पास कोई यूनियन का लेटर था, ना कोई सेक्शन का लेटर था। मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर ने द्वार खोला और अद्भुत तरीके से द्वार खोला। और मैं फर्स्ट टाइम जब कैंपस में, स्पाइसर कैंपस में नहीं रहता था, बाहर रहता था, तो मुझे काम की तलाश थी, क्योंकि बाहर काम करना मतलब सैटरडे को छुट्टी नहीं देते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग छुट्टी नहीं देते हैं। वो संडे को देंगे या और किसी दिन देंगे, लेकिन सैटरडे को छुट्टी नहीं देते थे। समस्या बहुत बड़ी थी, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है।
फिर मैं घुटना टेका, प्रार्थना किया, परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर आप ही सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं वीसी सर से यहाँ से बात किया, राणा सर से, कि सर ऐसी सी बात है। तो राणा सर ने मुझे फॉर्म में काम दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और ठीक 3 महीने बाद परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से काम किया। 3 महीने बाद परमेश्वर ने उनके मनों को खोला और स्पाइसर कैंपस जैसे जगह पे लेके आया। और मैं इन सारे सरों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे जीवनों में परमेश्वर उनके मनों को खोला। संदीप सर हुए, वीसी सर हुए, इनको परमेश्वर ने हमेशा अद्भुत तरीके से उन लोगों की सहायता कराई प्रभु के द्वारा, जो लोग हम जैसे लोग हैं, जो मजबूर हैं, असहाय हैं, लाचार हैं। परमेश्वर ने इनको दिलों को खोला। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि आज 3 साल कंप्लीट हो गया और परमेश्वर ने किसी भी समय ना हमारे बच्चों को, ना हमको कभी ना भूखा सुलाया, ना भूखा जगाया। और मेरे जीवन में अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने काम किया और मैंने उसके वचनों को अपने जीवन में हमेशा रखा, उसकी घोषणाएं की और परमेश्वर को अपने जीवन में पूरी कोशिश करता हूँ कि अपना पहला स्थान दूँ। कि ये जीवन परमेश्वर का है, ये उसकी दया है जो आज हम इस महंगे सिटी में रहते हैं। और परमेश्वर हमारा विश्वास है, जो कोई उसके नाम पर विश्वास करता है वो सब आशीषित होता है। इतने महंगे कॉलेज में खुद भी पढ़ना और बच्चों को पढ़ाना इम्पॉसिबल है, लेकिन परमेश्वर के कलाम में और परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। मैं इस कॉलेज में पढ़ा भी और 3 साल की थियोलॉजी कंप्लीट किया और परमेश्वर ने मेरे बच्चों को भी स्पाइसर हाई सेकेंडरी स्कूल में दाखिला दिलाया संदीप सर के द्वारा। संदीप सर ने उनको भी मन को परमेश्वर ने खोला, वो भी मेरी बहुत सहायता की। परमेश्वर उनको भी आशीष करे। और परमेश्वर, आप जब जाते हो तो परमेश्वर आपके लिए द्वार बनाता है। जब हम लोग गोरखपुर से 2023 में निकले थे तो हमारे पास कोई आशा नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था, बस एक पवित्र नाम था। वो पवित्र नाम प्रभु यीशु मसीह था। उस पवित्र नाम को लेके हम चले और परमेश्वर जैसे हम चलते थे, परमेश्वर हमारे लिए आगे रास्ता बनाता था। तो आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो कुछ भी हूँ सब परमेश्वर के अनुग्रह और दया की वजह से। और मैं सर लोग का भी धन्यवाद करता हूँ कि सर लोगों को परमेश्वर ने यूज़ किया ताकि उन लोगों को जो असहाय बेबस हम जैसे हैं, एक मसीह व्यक्तित्व होने के नाते अपने बातों के द्वारा नहीं, अपने शरीर के गतिविधियों के द्वारा उन्होंने हम पूरे परिवार को सपोर्ट किया। और पर मैं हमेशा, मेरे जीवन में और भी बहुत सारी गवाहियाँ हैं और भी कभी मौका मिला तो मैं आपको और गवाहियाँ बताऊँगा। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ जितने भी इस वीडियो देखने वाले हैं उन सबको परमेश्वर आप सबको आशीषित करें।